करते हैं चैप्टर 2 1 से लेके 4 का ट्राई करेंगे, बिकॉज बहुत ही डीप है ये। मैं जैसे बताया था, हिब्रूस जो है बहुत ही अच्छा ये है, काफी थियोलॉजिकल है और बहुत सी चीजें समझनी है इसमें। तो हम लोग स्लोली जाएंगे इसमें। ठीक है, पहला हम लोग चालू करते हैं। लेट्स रीड चैप्टर 2 का एक देखिए जरा। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है अधिक ध्यान दें, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। इसलिए इसलिए क्यों? क्योंकि पहला जो उसने बताया चैप्टर 1 में कि आखिरी दिनों में परमेश्वर ने हमारे साथ अपने पुत्र से बातचीत की आखिरी दिनों में। तो पुत्र से बात देखो, एक्चुअली हम लोग का प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम भी है, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग का बोल रहा हूँ, मेरा भी। परमेश्वर की चीजों को ना हम लोग विजुअलाइज बहुत करते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, हम लोग ऐसा करेंगे। इमोशनली बहुत सी चीजें हम लोग बोलते हैं, लेकिन करते नहीं हैं हम लोग। हम लोग जब भी सच में प्रैक्टिकली हम लोग को परमेश्वर को पूरा ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा ध्यान नहीं रहता है परमेश्वर के पास। तो इसके लिए परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही ध्यान से, क्योंकि पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे साथ बातचीत किया, मतलब डायरेक्ट परमेश्वर ने बीच में कोई भी मीडिएटर, मतलब इन द सेंस जब यीशु मसीह बात करते हैं हमारे साथ, तो परमेश्वर डायरेक्टली बात कर रहे हैं। स्वर्गदूत वगैरह बीच में नहीं आए हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, परमेश्वर का जो संदेश रहता था वो स्वर्गदूत देते थे, लेकिन आखिरी दिनों में परमेश्वर खुद नीचे आके हम लोग से बात किया है अपने पुत्र के द्वारा। इसके लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है कि मस्ट लिखा है यहाँ पे। मस्ट मतलब जरूरी है। ठीक है, मस्ट गिव द मोर earnest heed to the things we have heard lest we drift away। मतलब परमेश्वर की बातों को पूरा तरह से ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग पूरी तरह से ध्यान नहीं देते। हम लोग बहुत सी चीजों को स्टडी करेंगे, पूरी तरह से ध्यान देते हैं। गाड़ी चलाते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, बराबर। कितना बार खाना खाते, खाने पे ध्यान देते हैं। टीवी प्रोग्राम्स पे पूरा ध्यान देते हैं। गिविंग हीड का मतलब है एक टाइम पे एक ही काम करो। मतलब फुल फोकस जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए। इधर उधर ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट का मतलब क्या? वहां पे क्या लिखा है, फिर से पढ़िए ब्रदर। 2:1। इस साधन चाहिए कि उन बातों को जो हमने सुनी है अधिक ध्यान दे, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। बहकर, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहकर उनसे दूर चले जाएं। आपको मालूम है हम लोग सब बह जाते हैं। कितने लोग जब बातचीत करते एक चीज करते 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 बह जाते, कहीं और जाके निकलते, कोई और चीज में पहुंच जाते। बराबर, जो मूल बात है वो हम लोग करते नहीं है और सुनते भी नहीं है। आपने कभी आ, किसी बोट में गए होंगे? जी शायद गए होंगे, इवन शिप में भी शायद गए होंगे। आप किसी मछुआरे को बोलो, पूछो कि पूरा रात अगर तू शिप में या बोट में सोया रहा और शिप खड़ी है, बोट खड़ी है, तो बोट खड़ी रहती है किससे? एंकर रहता है उसका। एंकर मतलब एक खंबा रहता है, एक पिलर रहता है। इवन बड़ी बड़ी बोट्स को भी पिलर से बांधते हैं, आपको पता नहीं होगा शायद। मैंने बोट का भी ऑडिट किया है, शिप्स का ऑडिट किया है मैंने, शिपिंग कंपनी का। तो क्या करते हैं वो लोग, वो बांध के रखते हैं एंकर के साथ शिप को, जो है बोट उसके पिलर से बांध के रखते हैं। तो हम लोग समझो सोए हैं बोट के अंदर या शिप के अंदर, हम लोग सोए हुए हैं। तो जब सुबह उठते हैं ना हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहीं और है, इन द सेंस और शिप का पूरा पोजीशन चेंज हो गया है। शिप समझो सूरज की तरफ उसका ये था, उसका नॉर्थ सूरज था, तो भी वो साउथ हो गया सूरज।
उल्टा हो गया है। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब पानी में बह जाना। अगर आपको एंकर नहीं है, समझो एंकर मतलब बंधे हुए नहीं है पिलर से, और आपका बोट खुला है, तो रात को जो है ना, जब हवा चलेगी, लहरें चलेगी, तो आप इंडिया से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्लोली 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 ड्रिफ्ट हो जाए। वैसे ही हमारे जीवन में क्या रहता है कि हम लोग का जो बैक स्लाइडिंग है, परमेश्वर से हम लोग पीछे हटते हैं ना, तो एक साथ नहीं हटते हैं, एक बार में ठक करके हटता नहीं है कोई भी। शैतान को बहुत ध्यान है इसमें। उसको पता है कि मेंढक को गर्म पानी में नहीं डालने का, लेकिन पानी को धीरे 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 गर्म करने का, तो मेंढक जो है ना उसमें उबल जाएगा, मर जाएगा। तो वैसे ही शैतान करता है हम लोग के साथ, स्लोली ड्रिफ्ट करता है वो, थोड़ा 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 चारा डालता है। सिड्यूस, जैसा सिडक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में सिडक्शन मतलब फंसाने को बोलते हैं। औरतें या मर्द जो है, वो व्यभिचारी जो रहते हैं, वो औरतों को या मर्दों को फंसाती है या फंसाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, रोड रोज वो लोग देखते हैं, उसको ड्रिफ्ट कराते हैं। ड्रिफ्ट मतलब उसको बहा के निकाल के लेके जाते हैं। और शैतान चाहता है कि वो बहा के निकाल के लेके जाए, और आप तब तक नहीं मतलब आप बहेंगे नहीं, अगर आपका ध्यान पूरी तरह से स्टेडफास्ट अटेंशन होगा परमेश्वर के वचन की तरफ, आपका पूरा गहन ध्यान होगा। नहीं तो आज जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। आज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है दुनिया में। ठीक है, बहुत लोग आराम से बह सकते हैं अब, ऐसी इतने डिस्टर्बेंसेस है। इफ यू डू नॉट गिव हीड, अगर आप हीड नहीं देंगे, तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे परमेश्वर के वचन में, क्योंकि देखो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि दिन रात मनन करो। वो आदमी धन्य है जो परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करता है। लिखा है ना, ब्लेसेड इज द मैन हु मेडिटेट्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। क्या लिखा है, भजन संहिता एक देखिए जरा, एक मिनट। भजन संहिता एक में क्या लिखा है? भजन संहिता एक डालेंगे। एक का हाँ, एक का दो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान करता रहता है। ध्यान का मतलब समझते हैं? ध्यान, ध्यान का मतलब पूरा ध्यान। पूरा ध्यान आप देखिए कितना बार, मोना ये ले ले यार प्लीज। पूरा ध्यान। पूरा ध्यान का मतलब क्या होता है? कितने लोग शादी किए हैं? सब लोग ज्यादातर शादीशुदा है। आप जब शादी करने के पहले आपका जो कोर्टशिप रहता है, आपका मंगनी हो गया, तो आप पत्नी के साथ, होने वाली पत्नी के साथ जब रहते थे, तो आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर ही रहता था कि नहीं रहता था? पति का, होने वाले पति का और होने वाली पत्नी का एक दूसरे पे ध्यान रहता था। वैसे ही आपका जो घनिष्ठ कोई मित्र रहता है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी रहता है, उसको आप पूरा ध्यान देते हैं। तो परमेश्वर को हल्के में मत ले लो भाई लोग। परमेश्वर जो है उसको कितना ध्यान देना चाहिए। मैं खुद देखता हूँ, मैं जब अ, अन्य जाति में था और अधिपतियों को पूजा करता था, जब भी अधिपति की सेवा करता था, तो इतना डर और इतना टेंशन रहता था उनको। लेकिन एक बार प्रभु यीशु में आ गया तो एकदम रिलैक्स हो गया। रिलैक्सेशन होता है क्योंकि प्रभु अपना अनुग्रही है और प्रेमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको हल्के में लूं। आई शुड गिव कंप्लीट हीड। पूरा ध्यान देना चाहिए परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करना है और उसके साथ चलना है, क्योंकि लव 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 बहुत हो गया है। प्रभु प्रेम है, प्रभु प्रेम है, प्रभु प्रेम है, सही है। लेकिन प्रभु जजमेंट भी है। जितना वो प्रेम करता है पूरे दिल से, उतना ही दिल से जजमेंट भी देगा वो। जब जजमेंट आएगा ना,
चीख भी नहीं निकलेगी लोगों की। ऐसा परमेश्वर का जजमेंट रहता है। ठीक है। परमेश्वर का हिब्रूज में बहुत लोगों को वार्निंग है, चेतावनी है। सब लोगों को चेतावनी है, बोर्न अगेन बिलीवर्स को चेतावनी है, जो नया जन्म प्राप्त किया है ऐसे लोगों को चेतावनी है, अगुओं को चेतावनी है, अगुओं को है। ठीक है। जो खुद को स्पिरिचुअल समझते हैं वो लोग को है, पास्टर्स को है, टीचर्स को है, अपोस्टल्स, जो भी लोग खुद भी कुछ भी समझ रहे हैं अपने आप को, उन सबको एक चेतावनी है परमेश्वर की। और बार बार, एक नहीं, बार बार चेतावनी देता है। हिब्रूज का बुक पढ़ने के बाद आप कितना बार, कितने लोग डर जाते हैं क्योंकि यू कैन लूज योर साल्वेशन। आप अपना उद्धार भी खो सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो परमेश्वर की बातों में। ठीक है। अगर आप देखेंगे दूसरा जो आयत है वो बता रहा है, क्या बता रहे हैं हम लोग। ठीक है। और ये जो है ना, देखो, इस आयत में पहला वर्स जो है, पहला वचन जो है, उसमें दो चीजें बहुत ही चीज ध्यान की है। एक तो जो जो आपने सुना है उससे आप बह मत जाओ। बह मत जाओ, आप बह मत जाओ मतलब आगे मत निकल जाओ, भटक मत जाओ, ड्रिफ्ट अवे मत हो जाओ। ये दोनों चीजें जो आप सुन रहे हैं उससे आप ड्रिफ्ट मत हो जाओ। ठीक है। सेकेंड, टू टू। क्योंकि पढ़ो, जी। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने मानने का ठीक ठीक बदला मिला। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपना परमेश्वर को ना हम लोग ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी तक क्या होता है, प्रेम 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 बहुत है, प्रेम। हर एक आदमी, बड़े बड़े पास्टर्स है, दुनिया के पास्टर्स हैं बड़े, वो लोग सिर्फ प्रेम के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। और प्रेम में जो ताड़ना भी है, परमेश्वर का प्रेम में जजमेंट भी है। ठीक है। मतलब वो जज कर रहा है तभी वो प्रेम में नहीं है क्या? गुस्सा, नफरत में है क्या? नफरत नहीं है उसका। नफरत नहीं है। लोगों ने ऐसा चीजें किया, मैं कभी कभी मैं उस दिन बोल रहा था, प्रभु तेरे को इतना गुस्सा आता है, वो क्यों इतना गुस्सा आता है? तू तो गुस्से वाला परमेश्वर है। ऐसे ही अपना आपस में अपना इनफॉर्मल टॉक रहते हैं प्रभु के साथ। ठीक है। लेकिन उसका गुस्सा जायज है ना, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें लोग करते हैं कि इसको भी, इंसान को गुस्सा आ जाएगा तो परमेश्वर तो सब जानता है, तो उसको क्यों गुस्सा नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखता है, फॉर इफ द वर्ड स्पोकन थ्रू एंजल्स प्रूव स्टेडफास्ट। ठीक है। अभी कौन सा वचन एंजल्स ने दिया? एंजल्स ने, स्वर्गदूतों ने अभी तक सेवकाई की है। यीशु मसीह के आने के पहले स्वर्गदूत मैसेज परमेश्वर का लेके आते थे। इवन स्वर्गदूत बाद में भी मैसेंजर्स हैं, आज भी मैसेंजर्स कितना बार स्वर्ग लेके आते हैं मैसेज, बट यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि नाउ वी हैव होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे साथ डायरेक्टली अंदर से बात करता है या अलग अलग तरीकों से बात करता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो स्वर्गदूत सच में परमेश्वर से है या एक दूसरा भी एंजल ऑफ लाइट भी बैठा है। ठीक है। रोशनी का भी एक दूत है, तो उससे भी संभालना है, लूसीफर। तो पुराने समय में जब तक यीशु ने आए थे तो बहुत बार स्वर्गदूत जो है वचन लेके आए थे। ठीक है। अगर आप देखेंगे एक्स 7:53 देखिए। एक्स प्रेरितों के कार्य 7:53। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था व्यवस्था तो पाई, हाँ, परंतु उसका पालन नहीं किया। व्यवस्था तो पाई। अभी ये व्यवस्था क्या है? मूसा का जो लॉ दिया गया। अभी हम लोग, सब लोग को क्या मालूम है कि मूसा जो है पर्वत पे, सिय्योन पर्वत था ना, पर्वत पे गया ऊपर, बराबर। तो ऊपर पर्वत पे परमेश्वर ने उसको पूरी वाचा दी, पूरी वाचा नहीं, पूरा एक्चुअली कानून दिया, बराबर, हुक्म दिए पूरे। अभी परमेश्वर का वचन बताता है कि जो भी हुक्म दिए गए वो स्वर्गदूतों के द्वारा दिए गए। स्वर्गदूत भी वहां पे थे, तो स्वर्गदूतों ने हम लोग को वाचा दी है। वाचा मतलब पुराना नियम दिया है, कानून दिया है। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, एक्स 7
53 कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक्ट 753 में क्लियरली परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम लोग को व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने दी है। ठीक है। गलाती 3:19 भी देखेंगे एक बार। गलाती 3:19। तीन का 20। 19। तो फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ में ठहराई गई। हाँ, व्यवस्था व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा हम लोग को दी गई है। 2 बार परमेश्वर ने वचन में क्लियरली बताया है कि व्यवस्था हम लोग को स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई है। ठीक है, अभी सवाल होंगे इसके, अपन बाद में बात करेंगे। तो परमेश्वर ने जो भी आज तक वचन दिया पुराने नियम में, कितना बार आज्ञाएं भेजी है, वो स्वर्गदूतों के द्वारा भेजी है। ठीक है। और ठीक है, और दूसरा जो है, उसका पूरा पालन भी देखा है कि जो भी देखो, जो भी परमेश्वर ने दिया, देखो परमेश्वर जब कुछ बोलता है तो परमेश्वर, एक तो याद रखना, अगर हमारे साथ परमेश्वर वाचा बांधता है, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वही परमेश्वर जब श्राप देता है तो वो श्राप भी पूरा होता है। वही परमेश्वर जब हमारा जजमेंट लाता है तो वो जजमेंट भी लाता है। ये बात याद मत, ये भूल मत जाना आप कि वो जजमेंट नहीं लाएगा। वह हमारे जीवन में जजमेंट नहीं लाएगा अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो। ऐसा मत सोचना, क्योंकि कितने लोग जो है इस खुशफहमी में है कि परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, हम लोग कुछ भी करेंगे, हम लोग कितना भी परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ेंगे, हम लोग सीधे रहे, हम लोग का अच्छा ही होने वाला है। सॉरी, ऐसा नहीं है। पर मैं, अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि आप आज्ञाएं तोड़ के जीवन में रहें। परमेश्वर जो है डिसोबीडियंट चिल्ड्रन को जन्म नहीं दिया है। जो परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे हैं वही परमेश्वर के बच्चे हैं। ठीक है, और परमेश्वर जो है डेफिनेटली दंड देता है इस दुनिया में ही। ठीक है। तो इवन उस समय जो भी स्वर्गदूतों ने बोला, ठीक है, और वो स्टेडफास्ट रहा। प्रूफ स्टेडफास्ट मींस वो खरा रहा। ऐसा नहीं कि स्टेडफास्ट का मतलब देखिए क्या है इंग्लिश में, ग्रीक में इसको बोलते हैं बेबायोस। ये बेबायोस मीन स्टैट फास्ट, मतलब हिलने वाला नहीं है। ठीक है, फॉर्म, फॉर्म है, स्थिर है। अगर परमेश्वर कुछ बोलता है तो वो स्थिर है। अगर आपको कोई वचन दिया है उसने, अगर उसने कुछ वचन भेजा है आपको, वो स्थिर रहेगा, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखो, आप लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, लॉ का प्रीचिंग कर रहा है। मैं वेस्ट में अगर प्रार्थना ये प्रीचिंग करता था ना, तो वो लोग बोलते थे अरे ये कानून के बारे में बात करता है। तो कानून मतलब मानने का नहीं है, बराबर। कानून को बाजू में रखो, सिर्फ आशीष आशीष आशीष, दे 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 दे, चलने का, बराबर ना। ऐसा पूरा दुनिया समझ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। गॉड इज अ राइचियस गॉड, धार्मिक गॉड है, राइचियस है। अपनी कहने, अपनी कही हुई बात रखता है। जो भी बात है उसकी, वो कही बात में स्थिर रहता है। आप देखो पुराने नियम में देखो, लूत के समय में प्रभु ने क्या बोला था लूत को, भाग जाओ वहां से और पीछे मुड़ के नहीं देखना, बोला था स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत ने बोला था ना उसको, क्या बोला था कि जब तू भागता है पीछे देखना नहीं। लूत की वाइफ ने क्या किया, पीछे देखिए, देखा कि नहीं, पीछे देखा, और उसी वक्त क्या हो गया, पिलर ऑफ लाइट हो गया, पिलर ऑफ सॉल्ट हो गई। मतलब रेगिस्तान का रहता है ना, जैसा रेत के जैसा, पिलर ऑफ सॉल्ट का मतलब वो है, एकदम मट्टी के जैसे हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, इवन दूसरा भी, मूसा को ले लो। मूसा तो डायरेक्ट बात करता था, मूसा का बीच में कोई स्वर्गदूत भी नहीं था, प्रभु फेस टू फेस बात करता था। क्या ब्यूटीफुल ये है, सच में बोलता हूँ।
ऐसा चीज मिले उसके लिए सब कुछ दे देने का। प्रभु अगर फेस टू फेस अपने बात करता है, फेस टू फेस बात करता था। लेकिन जब मूसा ने गलती किया तो प्रभु ने क्या बोला उसको कि तू कैनान देश में नहीं जाएगा। भी आप बोलेंगे अरे प्रभु वो तो अनुग्रही है, उसको जरा मस्का मारेगा मूसा, चार पांच और बकरी काटेगा उसके सामने, तो प्रभु बोलेगा अच्छा अच्छा जा जा। नहीं नहीं, प्रभु यीशु शैतान नहीं है। शैतान आपका बकरी का अ, लालची है। प्रभु यीशु आपके आज्ञाओं को मानने वाला होने होंगे, उसका प्रभु प्रेम करता है, उसको प्रेम करता है। तो मूसा ने जब अपने गुस्से से उस दिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, परमेश्वर ने बोला था सिर्फ बोल इस पत्थर को तो पानी देगा, उसने वो बोला नहीं, उसने जाके 2 बार पत्थर पे मारा लकड़ी से। बराबर। प्रभु को बात याद थी और प्रभु ने बोला तू मेरे वचन को पूरा नहीं किया, इसलिए तू केनान देश में नहीं जाएगा। और मूसा को मालूम था, एक बार प्रभु ने बोला, प्रभु हटेगा नहीं। ठीक है ना, यही सेम प्रभु है कि आज पुराने नियम नए नियम में प्रभु बदली हो गया। नए नियम में प्रभु बदली हो गया क्या? नहीं हुआ, वही सेम है। अनानास और सिफरा का बात करो, क्या था? अनानास और सिफरा ने क्या किया? अनानास ने बोला, झूठ बोला। क्या बोला? कि इतना ही पैसा मिला है, जमीन का इतना ही पैसा है। बराबर, क्योंकि ये लोग ने सब लोग ने कमिट किया था, सब लोग ने क्या बोला था, मेरा जितना भी जमीन जायदाद है मैं प्रभु को दे रहा हूँ। तो जमीन का क्या थोड़ा हिस्सा वो लोग ने छुपा के रखा, पैसा छुपा के रखा और बाकी इधर आके दे दिया। तो पतरस ने बोला तू झूठ बोल रहा है, मुझसे नहीं तू झूठ बोल रहा है, मैं आज प्रभु का सीट में बैठा हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे से बात कर रहा हूँ, तूने मुझसे नहीं पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। इसके लिए इमीडिएटली तू वो मर गया था। बराबर। बाद में उसकी वाइफ आई, वाइफ से भी सेम क्वेश्चन पूछा, उसका वाइफ बोलता है हाँ उतना ही मिला। तो बोलता है तू टेस्ट कर रहा है, पवित्र आत्मा को टेस्ट कर रहा है, तू भी उधर ही जाएगी जहां तेरा पति गया। तो जजमेंट न्यू टेस्टामेंट में जजमेंट आया। क्यों टेस्ट जजमेंट आया? क्योंकि वचन बोलता है बी ट्रूथफुल, डोंट टेस्ट द लॉर्ड। परमेश्वर का आप टेस्ट मत लो। ठीक है, परीक्षा मत लो, प्रभु से झूठ मत बोलो। लिखा है कि नहीं लिखा है? यीशु मसीह ने परीक्षा लिया क्या? जब शैतान ने बोला उसको कूद जाए यहां से, यीशु ने लिया? नहीं लिया। तो पुराने नियम के जितने भी आप देखेंगे, जहां जहां स्वर्गदूतों ने बोला है, इवन यूहन्ना को जब स्वर्गदूत बोलता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिताजी को, यूहन्ना को नहीं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाले पिताजी को, उसका नाम क्या जो जकरिया था, जकरिया को जब बोलता है कि तेरे बेटा पैदा होगा, वो विश्वास नहीं करता है, अविश्वास दिखाता है। कैसे होगा? अरे उसका तो पत्नी है ना। मैरी अगर पूछती है, मरियम पूछती है तो समझ में आता है, क्योंकि उसका पति नहीं था। उसका तो पति है, उसका इसका तो पत्नी है। तो जब ये बोलता है तो इवन गुस्से में आ जाता है कौन? स्वर्गदूत बोलता है अरे मैं स्वर्गदूत हूँ, मैं परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा हूँ, और तू परमेश्वर के वचन को सुनता नहीं है, विश्वास नहीं कर रहा है, अभी से लेके तू गूंगा रहेगा, तू बात नहीं करेगा जब तक कि ये बात पूरी नहीं होती। तो आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर का ये आपने अभी तक एस्पेक्ट को सीरियसली हम लोग ने नहीं लिया है, पूरी कलीसिया ने सीरियसली नहीं लिया है। हम लोग परमेश्वर को, मैं परमेश्वर को हल्के में लेता हूँ। तो ऐसा चलेगा नहीं। परमेश्वर के साथ हम लोग हल्के में नहीं चलना चाहिए, सीरियस सीरियस वॉक। परमेश्वर आखिरी समय में गंभीर लोग चाहिए उसको, फ्लेकी लोग नहीं चाहिए, अपने जवान को रखने वाले लोग नहीं चाहिए, ढीले डाले लोग नहीं चाहिए। ठीक है, आप बोलेंगे फिर वो लोग का क्या करें? अरे वो लोग अगर इच्छा रखेंगे कि मैं प्रभु के पीछे चलना चाहता हूं, तो प्रभु ताकत देते हैं चलने के लिए। कि ताकत, परमेश्वर की ताकत हमारे साथ है। ये हम लोग का एक्चुअली बहाना है कि हम लोग नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर है कि नहीं है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए परमेश्वर के वचन को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि पुराने समय में जब स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने जो भी बातचीत की,
वह खड़ी उतरी, ठीक है। और जो भी कोई भी अपराध हुआ या कोई भी गुनाह हुआ, डिसोबीडियंस हुआ, अविज्ञा हुआ, वह सबको जस्ट रिवॉर्ड, मतलब उसका बराबर, उसका जो है परिणाम लोगों को भोगना पड़ा है, भुगतना पड़ा है। ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर छोड़ देगा, ठीक है। वहां पे रिवॉर्ड जो लिखा है, यहाँ पे जो इनाम लिखा है, उधर इधर क्या लिखा है, दो दो में, उधर हिंदी में क्या लिखा है? में हाँ, बदला। बदला, हाँ, बदला। ग्रीक का वचन जो है वो है मिस्टोपोडासिया, पोडोसिया। मित्सोपोडोसिया का मतलब है पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब वो पाप है, ठीक है। पाप का जो फल है वो जजमेंट है। पाप का फल जजमेंट, बदला मिलेगा ही। वो बदला है, परमेश्वर नहीं कुछ कर रहा है इनिशिएट, लेकिन हम लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो परमेश्वर का जजमेंट हमारे ऊपर आता ही है, सब लोग के ऊपर आता है। इनफैक्ट जो लोग परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं या ज्यादा नजदीक से चलना चाहते हैं और इवन सेवा में है, वो लोग के ऊपर और खतरनाक जजमेंट आता है। कितने लोग मर गए मालूम है आपको? कितने सेवक मर गए हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ वो लोग सीधे नहीं रहे, ठीक है। अभी मैं ये यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे सेवक है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानी और वो मर गए, जजमेंट आया उनके ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पुराने नियम में ही था। पुराने नियम में हारून के खिलाफ 220 लोग, अ, जो याजक नहीं थे, वो लोग खड़े हो गए, बराबर खड़े हो गए, उनके ऊपर जजमेंट आया, आया था नहीं आया था, जजमेंट आया था, ठीक है। इवन हारून के ऊपर जजमेंट आया। हारून भी जाने वाला था केनन देश में, क्यों नहीं गया, वो क्यों नहीं जा पाया? वो केनन देश में क्यों नहीं जाना जा पाया? क्योंकि हारून ने जो मूर्ति बना के दिया वो लोग को, बराबर बछड़े का मूर्ति बना के दिया, और मूर्ति को लोग पूजने लगे, बराबर। जब मूसा नीचे नहीं आया था, मूसा जब पहाड़ पे गया परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, लॉ मिलने वाला था उसको, कानून देने वाला था प्रभु, तो यहाँ पे पीछे जो लोग हैं नीचे, वो लोग भटक गए थे, ड्रिफ्ट अवे। अभी क्या बोलेंगे उसको, ड्रिफ्ट अवे, ड्रिफ्टेड अवे कि नहीं, ठीक है। उनको उस वक्त हारून खड़ा रहना चाहिए था। हारून को तो पता था, उसने तो सुना था ना, लेकिन हारून ने खड़ा नहीं रहा, वो उसने लोगों को पाप करने में रोका नहीं। इसके लिए हारून जो है वह परमेश्वर के दिए हुए जमीन में नहीं जा पाया, कैनान देश में प्रभु ने उसको नहीं भेजा। तो परमेश्वर का जो जजमेंट का सिविरिटी है ना, वो बढ़ जाता है जैसे आप सेवा में बढ़ते हैं, ज्यादा परमेश्वर के नजदीक आते हैं, तो परमेश्वर के साथ सीधे और सही रहे, अपना दिल क्लीन क्लीन रखे। परमेश्वर आपके दिल को देखता है। अगर आपका दिल साफ नहीं है, भले ही आप कानून मान के परमेश्वर की आज्ञाएं मान के चल रहे हैं, लेकिन आपका दिल अगर साफ नहीं है, दिल अच्छे दिल से आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। देखो परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस बोलता है, कसर्ड इज द मैन हु डज नॉट सर्व द लॉर्ड विद हिज फुल हार्ट। पूरे दिल से जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता है उसके ऊपर श्राप है। हाँ, पूरे दिल से, पूरे प्रेम से। हमारी सेवा है ना, प्रेम से आनी चाहिए, कंपल्शन नहीं है ऐसा, बट लव कंपेल्स, ठीक है ना। परमेश्वर का प्रेम जो है वो हम लोग को मजबूर करता है परमेश्वर से के साथ सीधा चलने का। ओके, थर्ड देखेंगे, 2 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से अपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं? आगे उतना ही है 3। हाँ, ओ, ओके। एक 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 मेरे पास जरा बाकी है। हाँ, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से अपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। हमें भी ये जो है ना बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत गहरा स्टेटमेंट है।
हम लोग कैसे बच सकते हैं, मतलब देखो परमेश्वर का कोई भी वचन, पुराना नियम हो, पुराने नियम में परमेश्वर ने जो बोला उन लोगों ने नहीं माना तो उनके ऊपर परमेश्वर का कोप आया। नए नियम में परमेश्वर ने हमारे साथ उद्धार की बात की। देखो उद्धार पुराने नियम में कहीं भी लिखा है क्या? किसी भी जाति को बोला है क्या तुम्हारा उद्धार होगा, तुम प्रभु तुम्हारा पाप क्षमा करता है? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, लॉ के बारे में लिखा है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने खुद, लॉर्ड इज यीशु मसीह, हमेशा याद रखो, लॉर्ड मीन्स यीशु मसीह, लॉर्ड मीन्स गॉड, परमेश्वर, परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर खुद है। ठीक है, और परमेश्वर खुद जब बताता है सैल्वेशन के बारे में, उद्धार के बारे में, तो हम लोग कैसे बच सकते हैं अगर हम लोग उसको ठुकरा देते हैं तो? इफ वी निग्लेक्ट, ठीक है, निग्लेक्ट, इफ वी निग्लेक्ट, निग्लेक्ट को इधर क्या लिखा है, एक मिनट, निग्लेक्ट इज व्हाट, अमेलियो, अमेलियो ग्रीक का वर्ड है अमेलियो, निग्लेक्ट मतलब डिसरिगार्ड, मेक लाइट, अभी अभी मैंने बोला हल्के में लेना। अगर हम अपनी सल्वेशन को, हमारे उद्धार को हल्के में लेते हैं, ठीक है हो गया ना, कोई बात, पाप हो जाता है, उसमें क्या है, जवान है हम लोग, बराबर, मुझे पैसे का जरूरत है इसके लिए मैंने ये कर दिया चोरी, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी पत्नी बीमार है मैंने व्यभिचार कर दिया, प्लीज डोंट गिव एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मत दे दो, दैट मीन्स यू आर निग्लेक्टिंग, तुम हल्के में ले रहे हो, परमेश्वर को हल्के में ले रहे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्के में ले रहे हो, तो सोचना मत कि बच जाओगे। जब मैं तुम बोलता हूं तो उसमें मैं भी हूं, ठीक है, हम सबके लिए आज्ञा है, ये वचन हम सबके लिए है कि अगर हम इतना महान उद्धार को हल्के में लेंगे तो हम लोग क्या बच जाएंगे, बच सकते हैं क्या? जो सबसे पहले परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद ने बोला था, बराबर, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये पहला खुद ने बोला था, और बाद में जो है उनके, देखो शुरुआत से लेके यीशु मसीह ने पहला सुसमाचार सब लोग को सुनाया। याद है आपको कब सुना है, किसी को याद है? सिनेगॉग में खड़ा था तो यशायाह 60 को प्रभु ने लिया और क्या बोला, मैं गरीबों को सुसमाचार देने, बंदियों को छुड़ाने, अंधों को आंखें देने आया हूं। जब उसने बोला, दैट वाज द डे ही प्रोक्लेम्ड, उसने प्रोक्लेम किया, आज से लेके उद्धार मैं लाया हूं, प्रभु ने उद्धार सब लोग को अनाउंस किया। उसके बाद में जिस जिस लोगों ने सुना है उस वक्त, आज वो 12 शिष्यों ने सुना था, वो 120 लोगों ने सुना था, वो 500 लोगों ने विटनेस किया था, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुसमाचार बांटते 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 हमारे पास आया, बराबर, हमारे पास प्रभु यीशु की तरफ से डायरेक्टली सुसमाचार आया है। उसके लोगों ने ये सब बताया। आज जो पहले स्वर्गदूत काम करते थे, सुसमाचार देते थे, मतलब प्रभु का संदेश देते थे, आज हम लोग वो संदेश देते हैं, प्रभु के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार को हम लोग देते हैं। ठीक है, तो पहला जो परमेश्वर ने बताया था वो कंफर्म हुआ, कंफर्म टू अस बाय दोज हु हर्ड देम, जिन जिन लोगों ने सुना उन्होंने सुसमाचार को फैलाया, सुसमाचार बांटा। आज हम लोग यहाँ पे जिंदा हैं या मतलब आए हैं प्रभु में, तो किसी आदमी ने मुंह खोला अपना सुसमाचार के लिए, यस और नो? अगर सब लोग चुप रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, तो सुसमाचार हमारे पास आता था क्या? नहीं आता था। किसी ने मुंह खोला, तो आपको भी मुंह खोलना है, सुसमाचार को आगे जाने देना है, सुसमाचार फैलना चाहिए, सब जगह फैलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस महान सुसमाचार को, महान साल्वेशन को, सुसमाचार नहीं, महान साल्वेशन को अगर हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग निग्लेक्ट करते हैं तो हम लोग जजमेंट से स्केप नहीं कर सकते, हम लोग जजमेंट से नहीं बच सकते। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग जजमेंट से बच जाएंगे,
हम नहीं बचेंगे। उद्धार को बहुत ही ध्यान से लेना है। अभी ये ग्रेट क्यों है? यहाँ पे लिखा है महान सुसमाचार। देयर आर रीजंस, ठीक है, क्यों ग्रेट है, सुसमाचार क्यों महान है, और साल्वेशन क्यों महान है। हमारा उद्धार महान है। आप याद रखो, अपने उद्धार को अपनी नौकरी के लिए मत दे दो, अपने उद्धार को एक लड़की के लिए मत दे दो, अपने उद्धार को एक प्रॉपर्टी के लिए मत दे दो, अपने उद्धार को पावर के लिए मत दे दो, झूठे पावर के लिए, झूठे शान के लिए, झूठे जायदाद के लिए, एक सुंदर लड़की के लिए, सुंदर बंगले के लिए, किसी चीज के लिए अपने साल्वेशन को मत बेचना। क्योंकि ये ग्रेट है, ये जो सुसमाचार, ये जो साल्वेशन है, उद्धार है, वो बहुत ही महान है। क्यों महान है? क्योंकि सबसे पहला सुसमाचार देने वाला प्रभु यीशु, इसका फाउंडर है। उद्धार देने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। इसलिए ये, क्योंकि परमेश्वर खुद उद्धार देता है, इसके लिए उद्धार महान है। उद्धार महान क्यों है? क्योंकि ये बेशकीमती है। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस यीशु का लहू है। जो दुनिया को बनाया यीशु, वही यीशु हमारे लिए मारा गया। इसके लिए हमारा साल्वेशन बहुत महान है, हमारा उद्धार बहुत महान है। और ये कितना फैला हुआ है, इसका स्कोप कितना है, ये टाइम एंड इटर्निटी से बाहर है। एक बार आप यीशु मसीह में आते हैं तो अनंत काल के जीवन में आ जाते हैं। आप लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हैं। आप सीमित होने से असीम हो जाते हैं, क्योंकि आप असीम प्रेम में आ जाते हैं। परमेश्वर के उद्धार जो है वो असीम है, वह टाइम से बाहर है, इटर्निटी में जाता है। वो सब लोगों के लिए है, यहूदी हो या जेंटाइल्स, अन्य जाति हो, कोई भी इंसान है पूरी दुनिया में जो भी है, कोई खाना बदोश है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पंजाबी है, सिंधी है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, रशियन है, जर्मन है, कोई भी है, कन्नड़ा है, मलयाली है, पूरा दुनिया के लोग है, सिंहलीज है, असमीज है, कोई भी है, पूरे दुनिया के एक एक लैंग्वेज के लिए ये सुसमाचार है। ये इतना फैला हुआ है क्योंकि ये सबके लिए है, हर एक इंसान के, हर एक इंसान जाति के नुमाइंदे के लिए है, लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये इतना स्कोप इतना बड़ा है। इसका बेनिफिट्स क्या है? साल्वेशन का हम लोग को क्या फायदा है? साल्वेशन का फायदा है बॉडीली हीलिंग, हमारे शरीरों को प्रभु चंगा करता है। यशाया 53:5 पत्रस में लिखा है, बाय स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। वहां से ही सुसमाचार चालू हो गया, जब यीशु मरा हमारे लिए, बाय स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। परमेश्वर के कोड़े खाने से, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, यीशु के कोड़े खाने से बोलते हैं। यीशु के कोड़े खाने से सही है, लेकिन यीशु सिर्फ इंसान नहीं है, वो परमेश्वर भी है। परमेश्वर खुद इंसान बन के आया और कोड़े खाए इंसान के लिए। यह महान बलिदान है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। इसका बेनिफिट यह है हम लोग के लिए कि हम लोग को हीलिंग मिलता है, शारीरिक हीलिंग मिलता है, हमारा सोल का साल्वेशन होता है, हमारी आत्मा बचाई जाती है यीशु के लहू बहाने से। ठीक है, और छुटकारा मिलता है, डिलीवरेंस मिलता है। मरकुस 16 का 16-18 लिखा है, मत्ती में लिखा है, 24 में लूक में लिखा है, सब जगह लिखा है। बहुत जगहों पे परमेश्वर ने लिखा है कि किस तरह से छुटकारा जो है यीशु मसीह के नाम में है। छुटकारा हर एक चीज से, बीमारी से, गरीबी से, दुष्ट आत्माओं से, इस दुनिया से। हम लोग को इस दुनिया से छुटकारा चाहिए। मैं बोलता हूँ आपको, कितने लोग बॉर्डर लाइन क्रिश्चियंस हैं, कितने लोग क्या बोलते हैं, मैं इस दुनिया का भी रहूंगा और उस दुनिया में भी जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला। इस दुनिया को त्यागना बहुत जरूरी है। बी इन द वर्ल्ड बट नॉट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बोलता है बराबर। तो दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया के जैसे, दुनिया के साथ मत रहो। तुम्हारा दिल कटा हुआ रहना चाहिए दुनिया से। दुनिया से दिल कटा हुआ नहीं है बहुत लोगों का, मेरा भी नहीं है। इतना बार कोई बड़ा बड़ा पैसे का बात करता है तो मैं भी थोड़ा ये एक्साइट हो जाता हूँ। तो व्हाट, व्हाई? एक्साइटमेंट किसके लिए होना चाहिए? एक्साइटमेंट होना चाहिए कि बहुत लोग प्रभु में आ गए। एक्साइटमेंट होना चाहिए कि कोई अंधा आंखें पा लिया।
कोई दारू वाला दारू छोड़ दिया, प्रभु में आ गया, बराबर, उसमें एक्साइटमेंट होना चाहिए, लेकिन अपना एक्साइटमेंट दुनिया की चीजों से होता है कितना। तो परमेश्वर ने डिलीवरेंस, यीशु का जो सल्वेशन है, उससे हम लोग को छुटकारा मिलता है हर एक चीज से। दूसरा, खुशी और शांति हमें यीशु मसीह के साल्वेशन से मिलती है। यीशु के उद्धार से हम लोग खुशी और शांति मिलती है, ठीक है। और हम लोग को वो संभाल के रखता है, उद्धार हम लोग को संभाल प्रिजर्व करता है, मालूम है आपको। ऐसाया 26:1 देखिए, यशाया 26:1 निकालेंगे। बहुत सा वचन था, मैंने बोला नहीं, बट दिस विल सी। यशाया 26:1 देखेंगे। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ गढ़ है, दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहर पनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। हाँ, यीशु मसीह का उद्धार हमारी शहर पनाह है। पूरी दुनिया में कितना भी बवाल हो, कितना भी, देखो एक समय आएगा जब हम लोग को शांति, और इवन हम लोग को जो रोजमर्रा की चीजें हैं, देखो परमेश्वर का वचन ऐसा ही नहीं बोलता है आज की रोटी हमें दे। आज कितने लोग ऐसा प्रार्थना करने के लिए वो लोग बोलते हैं, क्या हो गया, मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई अंबानी अदानी टाटा बिरला होगा, वो बोलेगा क्या रोज की रोटी, मैं तो रोटी खिलाता हूँ इतना करोड़ों लोगों को, बराबर। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है रोज की रोटी हमें दे। परमेश्वर ने सिखाया हम लोग को, देयर विल बी अ टाइम, एक टाइम होगा जबकि बहुत ज्यादा परसिक्यूशन हो सकता है विश्वासियों के ऊपर। उस समय हमें ये जो प्रार्थना है उसका मतलब मालूम पड़ेगा, रोज की रोटी हमें दे, क्योंकि रोटी को भी प्रॉब्लम आएगा, ऐसा समय आने वाला है, ठीक है। when the mark of the beast will come, we will not be there, mostly will not be there if we stay faithful। तब आदमी लोगों को खाना प्रभु देगा, उस समय खाना मांगना पड़ेगा। इसके लिए प्रभु ने वो प्रार्थना हम लोग को सिखाया है, क्योंकि खाना एक्चुअली प्रभु देता है हम लोग को। लोग प्रार्थना करते हैं रोज खाने के ऊपर, लेकिन मन में ऐसा सोचते हैं, अरे क्या है, मैंने ही तो कमाया है, खाने का क्या है, खाना तो मिलेगा। बट देयर विल बी अ टाइम, वो टाइम आने वाला है, ठीक है। तो प्रभु हम लोग को प्रिजर्व करता है, लॉर्ड प्रिजर्व्स अस। और हर रोज हम लोग को डेली फिल्स अस विद डेली बेनिफिट्स। हर रोज परमेश्वर के बेनिफिट्स हमारे अंदर आते हैं। भजन संहिता 68:19 निकालें। डेट का 68:19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हाँ, धन्य है प्रभु जो हम लोग का रोज बोझ उठाता है। देखो एक बात याद रखो, एक परमेश्वर है जो बहुत ही शुद्ध है, उसका एक स्वर्गदूत सिर्फ मन के अंदर घमंड सोचता है तो उसको पीड़ा होती है, बराबर। ऐसा परमेश्वर जब हम जैसे पापी लोगों के साथ रहता है हर रोज, तो प्रभु को कितना तकलीफ होता होगा, आप सोचो। एक समझो आपके घर पे एक ऐसा मनुष्य है जिसका पूरा बदन से गंदी बास आती है, एकदम गंदी बास आती है। गंदी बास मतलब आपका नाक एकदम फटे है, ऐसा गंदी बास। और जब वो बोलता है ना तो कर्कश ही बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है। सुनता है तो उल्टा सीधा सुनता है, देखता है तो उल्टा सीधा देखता है। ऐसे मनुष्य को आप घर पे नहीं रखेंगे। रखेंगे क्या? बोलेंगे इसको बहुत जल्दी निकाल दे। हम वैसे हैं परमेश्वर के साथ के लिए, हम लोग बहुत ही गंदे, बहुत ही घिनौने लोग हैं। बट परमेश्वर हमारे साथ अपने आप को लिमिट करके साथ में रहता है, वो हमारे बोझों को रोज उठाता है, बराबर। यहाँ पे यशाया 60 क्या लिखा है, 68:19।
सॉरी, Psalm 68:19। याद रखिए, ये बात को याद रखिए। Blessed be the Lord who daily loads us with benefits, the God of our salvation। ठीक है। एक्चुअली ये वचन अलग बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि धन्य है वो परमेश्वर जो हमारे बोझ नहीं उठाता है, लेकिन हमें अपने आशीषों से मालामाल करता है, जो हमारे उद्धार का परमेश्वर है। He loads us with benefits। ठीक है। तो हमारा साल्वेशन इतना गहरा, इतना महान है, और हमारा साल्वेशन का ये इन्फिनिट है, मतलब कि असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। असीम है, रिडेम्पशन असीम है परमेश्वर का। ठीक है। और ये परमेश्वर के द्वारा हमारे पास आया है। ठीक है। और कंफर्म भी हुआ है, कंफर्म्ड है हमारा। देखो, अभी कितने लोग जो समझो आखिरी समय में हैं, लोग ऐसे लोग हैं जो मरने वाले हैं, समझो प्रभु के पास जाने वाले हैं। उस वक्त आपको कितना विश्वास का जरूरत है। जिसे ही आप अपने शरीर को छोड़ेंगे, यू विल लीप इनटू इटर्निटी। जैसा सिस्टर की मदर है, वह प्रभु के पास गई है। भावदास, क्या है उसका नाम, उनका नाम भावदास। अपने भाई कौन थे? देवदास। देवदास, सॉरी, देवदास भाई है। या जो भी परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के पास गए हैं, तो उस समय व्हेन यू आर ऑन द लास्ट स्टेज, आप लास्ट स्टेज में हैं, आप शरीर को छोड़ के आपका आत्मा जाने वाला है, तो उस वक्त एक तो स्वर्गदूत आपको लेने आएंगे। ठीक है। प्रभु भी लेने आते हैं कितनी बार। ठीक है। वो जो है, बाय फेथ यू लीप इनटू। ठीक है। बाय फेथ, विश्वास के द्वारा आप इटर्निटी में जाते हैं। ठीक है। आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करते हैं विश्वास के द्वारा, और वो पक्का है। जैसा जजमेंट पक्का है, हमारा उद्धार भी पक्का है। जो आदमी परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चला है, विश्वास में चला है, पश्चाताप में चला है, वो आदमी के लिए साल्वेशन है श्योर। वो जरूर परमेश्वर के पास जाएगा, अटल है वो। ठीक है। इट्स कंफर्म्ड, कंफर्मेशन है उसका। हिब्रूस 2, 3 और 4 में लिखा है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं वो। ठीक है। कंफर्मेशन। ओके। और एक्चुअली अपन देखेंगे आगे भी। देर आर 2 मोर, बट विल सी। कितना हो गया अभी? 2-2 हो गया। 3 हो गया। 3 हो गया। चौथा पढ़िए। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। हाँ, अभी देखो, परमेश्वर का जो साल्वेशन है, साल्वेशन साल्वेशन जो है, परमेश्वर का उद्धार जो है, ऐसा ही नहीं आया है। उद्धार को परमेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है। और वो उद्धार को क्लियर करने के लिए, उद्धार लोगों को समझ में आए, सबसे पहला उद्धार इज वेरी वेरी सिंपल। गॉस्पल इज वेरी सिंपल। ठीक है। गॉस्पल बहुत ही सिंपल है। किसी ने मैं बाइबल कॉलेज में था तभी, थियोलॉजिकल कुछ स्टूडेंट्स, वो लोग का बहुत ये रहता है ना, वो लोग बाइबल को साइड में करते, दूसरे किताबें, अपने दिमाग को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते। एक ने सवाल किया, आदम का पाप मेरा पाप कैसा हो गया? अगर आदम ने पाप किया तो वो पाप मेरा कैसा हो गया? उसका सवाल था। उस वक्त मेरा अंदर परमेश्वर का आत्मा एकदम गुस्से में आ गया, और उस वक्त प्रभु ने मुझे जवाब दिया। मैंने बोला ठीक, वो सही बात बोल रहा है। आदम का पाप तेरा पाप नहीं है। सही है। यीशु मसीह धर्मी है। यीशु मसीह मारा गया हमारे लिए। वो हमारे लिए मरा ना, तो हमारे लिए कैसा मरा फिर वो? उसका धार्मिकता मेरा धार्मिकता कैसा हो गया? अगर आदम का पाप मेरा पाप नहीं है, तो यीशु का धार्मिकता मेरा धार्मिकता कैसा हो गया? सही है कि नहीं? तो दैट दैट टाइम गॉड, परमेश्वर ने बात किया, तो परमेश्वर भी सुसमाचार को जब भी हम देते हैं और लोग सही होते हैं, साल्वेशन होता है, तो
परमेश्वर अपने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, ठीक है, उसको प्रूव करता है। चिन्ह चमत्कार क्यों होते हैं? देखो, चिन्ह चमत्कार, आप कितने लोग क्या सोचते हैं कि हाँ प्रभु सबसे प्रेम करता है इसके लिए चिन्ह चमत्कार कर रहा है, वो बहुत दुखी था ना प्रभु इसके लिए। प्रभु का मेन मकसद ये है कि लोग सेव हो जाएं, उनकी आत्माएं बचाई जाएं। तो उनकी आत्माएं कब बचाई जाएंगी? कि उनकी आत्मा जो शरीर में है, उस शरीर को जब चंगा करता है परमेश्वर, साइंस वंडर्स दिखाता है, बहुत सी चीजें उनकी ठीक करता है, ठीक है। जैसा बहुत सी परमेश्वर ने बहुत सी चीजें, बहुत से चमत्कार किए हैं, आज भी करता है। क्रिएटिव क्रिएटिव मिराकल्स करता है आज भी प्रभु, ठीक है। आज भी 5 रोटी 2 मछली को बढ़ाता है प्रभु, ठीक है, आज भी है, आज भी करता है प्रभु। तो ये सब चिन्ह चमत्कार क्यों करता है परमेश्वर? कि लोगों को विश्वास आए और विश्वास के द्वारा उनका उद्धार हो। तो चिन्ह चमत्कार जो है वह प्रीचिंग टीचिंग गॉस्पुल को कंफर्म करती है, ठीक है। इसके लिए परमेश्वर जो है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा विटनेस देता है, ठीक है। मिरेकल्स के द्वारा, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जो गिफ्ट्स हैं, अलग अलग गिफ्ट्स हैं, वो क्यों हैं? हीलिंग होता है यीशु के नाम से, चंगा प्रोफेसी होता है यीशु के नाम से, मेरेकल्स होते हैं यीशु के नाम से। होली स्पिरिट ये गिफ्ट्स लोगों के अंदर डालता है, देता है। क्यों देता है? एक ही मकसद है कि साल्वेशन को कंफर्म करना, सुसमाचार को कंफर्म करना, सुसमाचार का प्रतिसाद देना, रिस्पॉन्स देना और बताना कि ये सच है, ठीक है। इसके लिए देखो कितना जगह पे मेन लाइन में क्यों ये नहीं है, पावर नहीं, क्योंकि एक बार आपने वचन दिया उसके बाद में मिरेकल्स भी होना जरूरी है, ना चमत्कार होना जरूरी है, हीलिंग्स होना जरूरी है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट बहना जरूरी है, ठीक है। इवन प्रीचिंग टीचिंग भी गिफ्ट ही है, होली स्पिरिट के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये सब का सब उद्धार के लिए है, सब का सब उद्धार के लिए परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। वी विल टेक दिस, क्योंकि काफी डीप है, तो भी हिब्रूज का फुल बुक और डीप है, यहाँ पे हम रोकते हैं। और यहाँ से हम लोग फिर चालू करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।